झारखंड जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक का सवाल बन गया है। यही कारण है कि भाजपा के थिंक टैंक ने पार्टी के सभी बड़े नेताओं को अलग अलग टास्क दिया है। चंपई सोरेन को संथाल जनजाति के आदिवासियों को रिझाने का, तो मधु कोड़ा और गीता कोड़ा को हो जनजाति को साधने की जवाबदेही दी गई है। वहीं शिवराज सिंह चौहान के जिम्मे कुड़मी मतदाताओं को अपने पाले में करने का कार्य सौंपा गया है। ये तीनों वे वर्ग हैं जो पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा से पूरी तरह छिटक गए थे। अन्य सभी वर्गों के वोटरों के प्रति भाजपा आश्वस्त है। कुड़मी मतदाताओं को साधने के होमवर्क की वजह से केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान झारखंड के कुड़मियों से सौदेबाजी करने लगे हैं। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्पष्ट किया कि इस चुनाव में भाजपा को जीत दिलाइए, उसके बाद जब केंद्र सरकार में रीसफल होगा तो झारखंड के किसी कुड़मी को केंद्र में मंत्री बनाएंगे। यानी पहले वोट दो, उसके बाद कुड़मी को मंत्री बनाया जाएगा। मंत्री जी के इस कुड़मी प्रेम की कुड़मी समाज में काफी चर्चा हो रही है। कोई इसे कुड़मी का वोट लेने के लिए लॉलीपॉप बता रहा है, तो कोई इसे कुड़मी समाज का अपमान बता रहा है। इस वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे कि किस किस नेता को किस किस जाति का वोट बैंक साधने का होमवर्क मिला है और इसके लिए वे क्या कुछ कर रहे हैं। अब तक आपने अगर हमारे चैनल फिफ्थ पिलर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। हम आपको राजनीति में पर्दे के पीछे के चल रहे सभी अपडेट्स देते रहेंगे। केंद्रीय मंत्री के दिल में किस प्रकार से कुड़मी प्रेम उमड़ रहा है? यह प्रेम यूं ही नहीं उमड़ा है, बल्कि यह सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अनुसार झारखंड में करीब 55% ओबीसी समुदाय के लोग निवास करते हैं, जबकि आदिवासियों की आबादी झारखंड में 26%, कुड़मी की आबादी 16% है। हालांकि कुड़मी समाज यह दावा करता रहा है कि कुड़मी की आबादी करीब 25% है। कुड़मी समाज के लोग कम से कम 30 विधानसभा सीटों पर डिसाइडिंग फैक्टर बनते हैं। अब तक कुड़मी समाज के वोट पर आजसू का एकाधिकार रहता था, लेकिन अब उसमें बड़ी सेंधमारी जयराम महतो ने कर दी है। इस वोट बैंक पर कब्जा करने के लिए ही कांग्रेस ने अचानक से राजेश ठाकुर को हटाकर केशव महतो कमलेश के रूप में कुड़मी प्रदेश अध्यक्ष बनाया। यानी सभी पार्टियां कुड़मी वोट बैंक को अपने अपने पाले में करने में लगे हुए हैं। इस समाज के वोट बैंक के मामले में भाजपा का हाथ तंग रहा है। भाजपा के पास झारखंड में भले एक कुड़मी सांसद के रूप में विद्युत वरण महतो हैं, लेकिन कुड़मी समाज में वे इतनी पकड़ नहीं रहते हैं कि पूरे झारखंड के कुड़मी समाज का वोट वे भाजपा को दिला पाएं। इस स्थिति को भांपने के बाद अचानक से अब भाजपा का कुड़मी प्रेम जगा है। यही कारण है कि शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि पहले वोट दो, तो उसके बाद झारखंड के कुड़मी सांसद को केंद्र में मंत्री बनाएंगे। यानी साफ तौर पर कुड़मी समाज के साथ सौदेबाजी की जा रही है। हालांकि इसकी तह में जाकर अगर पड़ताल की जाए तो ऐसी बात नहीं है कि केंद्र सरकार अगर चाहती तो झारखंड के किसी कुड़मी सांसद को मंत्री के रूप में एकोमोडेट नहीं किया जा सकता था। केंद्र सरकार में एनडीए का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आजसू है। आजसू से कुड़मी नेता चंद्र प्रकाश चौधरी जीतकर संसद पहुंचे, लेकिन उन्हें केंद्र में मंत्री नहीं बनाया गया। जबकि बिहार से एक सांसद वाली पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी को केंद्र में मंत्री बना दिया गया। हम और आजसू दोनों ही पार्टी के पास एक एक सांसद थे, लेकिन झारखंड के कुड़मी नेता को जगह नहीं दी गई। इसी प्रकार भाजपा की टिकट पर तीसरी बार कुड़मी नेता विद्युत वरण महतो जीतकर सांसद बने, लेकिन उन पर भी नजरे इनायत नहीं की गई। अब ठीक चुनाव से पहले कुड़मी को मंत्री बनाने का आश्वासन दिया जा रहा है, जिस पर कुड़मी समाज में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। भाजपा के थिंक टैंक ने इस बार झारखंड को काफी सीरियस लिया है। अलग अलग प्रमंडल के लिए अलग अलग इश्यू को सेट किया गया है। संथाल के लिए बांग्लादेशी घुसपैठ, तो कोल्हान के लिए आदिवासी सम्मान के साथ साथ हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करवाने के इर्द गिर्द ही चुनाव लड़ी जाएगी। हो भाषा भाषी मतदाताओं को साधने के लिए मधु कोड़ा और गीता कोड़ा को होमवर्क दिया गया है।
उन्हें यह टास्क दिया गया है कि वे कोल्हान के हो भाषा भाषी लोगों के बीच एक प्रकार का माहौल तैयार करें कि भाजपा ही हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करवा सकती है। यही कारण है कि पिछले दिनों ट्रेन भर भर कर हो समाज के लोगों के साथ कोड़ा दंपत्ति दिल्ली पहुंचे। यहां उन्होंने हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करवाने की मांग की। मधु कोड़ा ने केंद्रीय गृह मंत्री को इससे संबंधित मांग पत्र भी सौंपा। उन्हें उचित आश्वासन भी दिया गया। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि इसी मांग को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2020 में केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने भी हो समाज के लोगों को उनका हक देने की मांग की थी। लेकिन इस मामले में 4 साल तक केंद्र सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की गई है। इसी प्रकार चंपई सोरेन को यह टास्क दिया गया है कि वे राज्य के सभी 28 आदिवासी सीटों पर यह बताएं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक आदिवासी नेता का अपमान किया, ताकि एक प्रकार का नैरेटिव गढ़ा जा सके। भाजपा इस चुनाव को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा रही है, ताकि झारखंड में कमल खिल सके। अब देखना यह है कि राज्य की जागरूक मतदाता किसे अपना आशीर्वाद देती है। आपको यह वीडियो कैसा लगा, ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।